नागिन शिवन्या की कहानी भाग 2। हाँ, हम दोनों को मिलकर अब बाकी नागिनों को बुलाना होगा और फिर साथ में मिलकर भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। अलेस शिवन्या को देखते हुए बोल दी। अलेस माँ की बात सुनकर शिवन्या ने भगवान शिव को देखा और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हुए बोली, हमें उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि वो शिव शंभु है, सौम्य शंभु है। उन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है और वैसे भी प्रसन्न उन्हें किया जाता है जो नाराज है। लेकिन भगवान शिव तो अपने भक्तों से सिर्फ प्रेम करते हैं, सिर्फ प्रेम। शिवन्या की बात सुनकर अलेस माँ हल्का मुस्कुराई। उनके बाद भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं पद्मा नाम वंश की आदि नागिन शेष नाग वंश की अन्य नागिनों का आह्वान करती हूँ। महानागरानी शिवांगी, नागरानी श्रावणी, वृंदा, आदि नागिन बानी, शेष नागिन प्रथा, माँ शेष नागिन प्रार्थना और शेष नागिन प्रगति, आइए और अपने कर्तव्य का वहन कीजिए। अलेस माँ इतना कहते ही मंदिर के गर्भगृह में मौजूद बाकी तल खाने खुल गए। तह खानों के खुलते ही पूरे मंदिर में तूफान आने लगा। पूरे मंदिर में हवाएं चलने लगी और सभी नागिनें अपने अपने तह खानों से बाहर निकलकर मुख्य मंदिर की ओर बढ़ने लगी। सबसे आगे थी महानागरानी शिवांगी, उनके पीछे नागरानी श्रावणी और उनके पीछे बाकी नागिनें। सभी नागिनों के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, जैसे मानो सभी इसी पल का इंतजार कर रही हो कि कब उन्हें इस काम के लिए चुना जाए। नियति का खेल निराला है, तभी तो आज सभी लोग एक साथ आए हैं, सिर्फ उस रहस्य को जानने के लिए। शिवांगी और श्रावणी समेत सभी मुख्य मंदिर से आई और अपने सामने खड़ी शिवन्या और अलेस माँ को देखने लगी। शिवन्या को देखते ही शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए और वो दौड़कर सीधा शिवन्या के गले लग गई। शिवन्या ने शिवांगी के सिर पर हाथ फेरा और प्यार से बोली, ये वक्त कमजोर करने का नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के वहन करने का है। चलो शिवांगी, शेष नागवंश की बाकी सभी नागिनों के साथ मिलकर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं
और जानते हैं सशस्त्र नागिन के रहस्य को। शिवन्या की बात सुनकर शिवांगी उससे अलग हुई। उसके बाद अपने आंसू पोंछने लगी। बाकी नागिनों की ओर देखते हुए बोली, आप सभी जानते हो कि हमें क्या करना है, किस तरह अपने इष्ट अपने महादेव को प्रसन्न करना है। शिवांगी की बात सुन श्रावणी आगे आई और भगवान शिव को मूर्ति को देखते हुए बोली, भगवान शिव के डमरू की ताल पर संपूर्ण ब्रह्मांड नाचता है और उसी नटराज को प्रसन्न करने के लिए हमें नागिनी को भी तांडव करना होगा, जिसके ताल से प्रसन्न होकर महादेव को आना ही होगा और हमें बताना होगा सहस्त्र नागिन की रास्ता को। श्रावणी की बात सुनकर बानी आगे आई और वहां मौजूद शंख को लेकर भगवान शिव की मूर्ति को देखते हुए बोली, तो फिर देर किस बात की है, हर हर महादेव। इतना कहते ही बानी ने वो शंख अपने होठों से लगा लिया और फिर पूरा मंदिर शंखनाद से गूंज उठा। आसपास का माहौल काफी डरावना हो गया था। जंगल का वो इलाका जंगली जानवरों की आवाजों से गूंज उठा था। मंदिर के मशाल की लपटें तेज हो गई थी और पूरे मंदिर में केवल नागिनों के तांडव की आवाज गूंज रही थी। शिवन्या, शिवांगी, प्रथा सभी नागिनें अपनी जी जान लगाकर तांडव कर रही थी। पूरा मंदिर डमरू और शंख की आवाज से गूंज रहा था। हवा भी उस पवित्र ताल के साथ ताल मिला रही थी। आसपास मौजूद कंकड़ भी घुंघरुओं का काम कर रहे थे। पूरा मंदिर नृत्य और संगीत की खूबसूरत ध्वनि से महक उठा था। जंगल के अंदर से बाकी नागिनों ने भी इस तांडव में हिस्सा ले लिया था। ऐसे ही ना जाने कितनी देर तक सभी नागिनें नाचती रहे। पूरे नागलोक के साथ साथ पूरी प्रकृति भी शिद्दत से महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते पूरा मंदिर उस तांडव से डगमगा उठा और फिर अचानक ही भगवान शिव की मूर्ति से एक तीव्र रोशनी निकली और संपूर्ण मंदिर उस रोशनी से समा गया। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।